हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफिनिटी का थर्ड लेक्चर। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने किया था बाउंड्री पॉइंट पे कंटिन्यूटी हम लोग कैसे चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड बाउंड्री पॉइंट और राइट हैंड बाउंड्री पॉइंट हम लोग देखे थे। तो आज हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कि कितने टाइप्स के डिसकंटिन्यूटी होते हैं। तो बेसिकली दो टाइप्स के डिसकंटिन्यूटी होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, और एक दूसरा होता है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होता है? तो डिसकंटिन्यूटी समझने से पहले कंटिन्यूटी में हम लोगों ने क्या देखा था कि LHL, RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये अगर तीनों बराबर है तो हम लोग बोलते थे फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूअस होने के लिए इन तीनों में से कोई एक भी बराबर ना हो तो हम लोग क्या बोलेंगे? वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में क्या है कि अगर LHL और RHL बराबर हुआ और वो LHL RHL वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर नहीं हो, यानी कि LHL RHL बराबर तो है लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर ना हो, तो ऐसे डिसकंटिन्यूटी को हम लोग बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो LHL RHL जब बराबर होता है तो हम लोग बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में कि लिमिट एग्जिस्ट करे बट वो बराबर ना हो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे डिसकंटिन्यूटी को बोलते हैं नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो इस बात को अभी हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या कि इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए ऑफ fx एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट तो कर रहा है बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन बट नॉट इक्वल टू ए, यही क्या है? वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर नहीं है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दैट इज LHL इज इक्वल टू RHL बट नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो ऐसे डिसकंटिन्यूटी को हम लोग रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। रिमूवेबल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो एफ ऑफ ए है इसके बराबर नहीं है या फिर इसके बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? रिमूव करने के लिए एफ ऑफ ए को रीडिफाइन कर देंगे। रीडिफाइन करने का मतलब ये हुआ कि जो भी LHL या RHL का वैल्यू आ रहा है उसी के बराबर एफ ऑफ ए को लिख देंगे और ये क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो इसको हमने क्या किया? रिमूव कर पाए, इसको हम लोग रिमूव कर पाए, इसको बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। जैसे हम एग्जांपल में देते हैं, एग्जांपल में मान लो हमने ले लिया कि मान लो कोई क्वेश्चन ले लेते हैं इस तरह से कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स माइनस वन, और ये ले लेते हैं जब x 1 के बराबर नहीं हो, और हम लोग ले लेते कोई वैल्यूज़ ले लेते हैं, यहाँ पे 3 ले लेते हैं। ये कब? जब x इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं यानी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये कब लेना है? जब x 1 के बराबर नहीं है, और जब 1 के बराबर होगा तो हम लोग 3 लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, इसको हम लोग सॉल्व कर दें तो क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। कौन सा फॉर्मूला से? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? इस तरह से कि एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, और ये एक्स 1 के बराबर नहीं है, और ये 3 लेना है कब? जब x 1 के बराबर हो। तो यहाँ से ये वैल्यू ये और ये कट जाएगा, x माइनस 1 और x माइनस 1 ये दोनों कट जाएंगे। तो ये जब कटेगा तो क्या बचेगा? x प्लस 1। तो जब हम इसको थोड़ा रीडिफाइन कर ले हम लोग इस तरह से, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है ना, तो इधर कर लेते हैं कि मान लो कि ऐसा कर दिया हमने कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे? x प्लस 1, यानी कि x प्लस 1 आया। कब आया? जब x 1 के बराबर नहीं है। और
3 ले रहे हैं कब, जब x 1 के बराबर है। तो x 1 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 से जस्ट छोटा रहा होगा या जस्ट बड़ा रहा होगा। तो जब हम लोग लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। जबकि वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी f ऑफ 1 पे वैल्यू कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ है। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये इसी में आ गया LHL और RHL, LHL और RHL मिला के ही तो ये आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इसके बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो इसको कॉन्टिन्यूअस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन को रीडिफाइन करना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ द फंक्शन कौन है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ 1 है, f ऑफ 1 ये रहा वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसको हम लोग रीडिफाइन कर देंगे, रीडिफाइन क्या करेंगे, f ऑफ 1 बराबर किसके बराबर कर देंगे, जो हमारा LHL या RHL आया है उसी के बराबर कर देंगे। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। यानी कि इस डिसकॉन्टिन्यूटी को हमने यहाँ पे क्या किया, रिमूव कर दिया। तो इसको बोलते हैं रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। अच्छा, तो नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी में क्या है, तो नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी में LHL या तो LHL या तो RHL दोनों में से कोई एक या फिर दोनों एग्जिस्ट ना करे, मतलब अनडिफाइंड हो जाए, और तुम उसको क्या बोलेंगे, नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। यहाँ पे क्या था, LHL RHL बराबर था, LHL RHL एग्जिस्ट कर रहा था, उसमें क्या होगा, LHL RHL एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी, उसको हम लोग रिमूव नहीं कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखें नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इफ़ लिमिट x टेंडिंग टू a f of x does not exist नहीं करें, then does not exist, then we cannot remove this discontinuity so that it is non-removable discontinuity, और इसको हम लोग इसेंशियल डिसकॉन्टिन्यूटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसेंशियल डिसकॉन्टिन्यूटी, इसेंशियल डिसकॉन्टिन्यूटी भी हम इसको बोलते हैं। तो ये तो थी कहानी किसके, रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी और नॉन रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी। अब हम थोड़ा इस पर एग्जाम्पल दिखाते हैं कि एग्जाम्पल कैसा होगा। जैसे मान लो कि हम ये बोल दें कि एग्जाम्पल में कि f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या करता है कि हर एक इंटीजर वैल्यू पे ये टूट जाता है। इसका ग्राफ आप लोगों को शायद याद होगा कि क्लास 11th पे हम लोगों ने इसका ग्राफ देखा था। इसका ग्राफ कैसे आता है, इसका ग्राफ क्या होता है कि हर इंटीजर वैल्यूज़ पे ये टूट जाता है। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये 2, ये 3, इस तरह से वैल्यूज़ हम ले लेते हैं, -1, -2। तो इसके ग्राफ की अगर हम बात करें तो इसका ग्राफ दिखता कैसा है, तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। 0 पे 0 होता है, 0.1 पे भी 0, 0.2 पे भी 0 एंड सो ऑन। और जैसे ही 1 आएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से ले करके ये बिल्कुल चलेगा, यहाँ पर रहेगा हॉलो, चूँकि ग्राफ यहाँ नहीं मिलेगा, ग्राफ कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। और फिर ये चलता रहेगा, फिर 2 पे क्या हो जाएगा, ये हॉलो हो जाएगा, फिर 2 पे क्या वैल्यू मिलेगा, 2 पे मिलेगा, फिर इस तरह से। तो ये चीज़ें, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जहाँ जहाँ इंटीजर आया है वहाँ ये क्या हो गया, ये टूट गया है और ये बिल्कुल जंप कर रहा है। बिल्कुल क्या कर रहा है, जंप कर रहा है वैल्यूज़। इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। तो इससे हम क्या देख रहे हैं कि ये वैल्यू जंप कर रहा है। यानी कि अगर जैसे मान लो 1 पॉइंट की बात करें, पॉइंट 1 पे, तो LHL पे वैल्यू क्या है, LHL पे वैल्यू 0 मिलेगा, लेकिन 1 जैसे ही प्लस करेंगे तो उस पर वैल्यू मिलेगा 1। यानी कि LHL और RHL बराबर है ही नहीं, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लिमिट
डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे डिसकंटिन्यूटी क्या बोलेंगे, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी या फिर इसेंशियल डिसकंटिन्यूटी भी हम लोग कह सकते हैं। कुछ लोग इसको जंप डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं इस चीज़ को, ये जो एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो डिसकंटिन्यूटी देता है इसको जंप डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के, हम ले लेते हैं। जैसे मान लो कि हमने ले लिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू tan x, तो tan x क्या होता है, ये अनडिफाइंड होता है कहाँ पे, जहाँ पे ये cos 0 होता है, यानी कि tan x इज इक्वल टू होता है sin x बाई cos x। तो डेनोमिनेटर जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि cos x जहाँ पे 0 होता है वहाँ tan x क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो cos x 0 कहाँ पे होता है, तो cos x 0 होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि अगर हम tan x के ग्राफ की बात करें तो ग्राफ इसका कुछ इस तरह से आता है कि जहाँ ये पाई बाई 2 होगा वहाँ ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग पाई बाई 2, तो ये रहा पाई बाई 2। अगला क्या हो जाएगा, पाई, गैप कितने का हम लोग लेते हैं, पाई का गैप लेते हैं। ग्राफ आप लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ग्राफ की, माइनस पाई बाई 2। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं कितना, 1 पाई बाई 2, 2 बाई 3 पाई बाई 2, इस तरह से। तो ग्राफ इसका कुछ इस तरह से आता है कि पाई बाई 2 90 से जस्ट पहले, 90 पे तो इन्फिनिटी होता है, तो 90 पे जस्ट पहले ये फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा, यानी कि ऊपर से ये बिल्कुल इस तरह से आएगा और ये रहा ग्राफ इसका। इसी तरह सेम चीज़ इसको उठा के यहाँ पे हम लोग फिट कर सकते हैं, इसको उठा के हम बिल्कुल यहाँ पे फिट कर सकते हैं इस तरह से ये। तो ये हम क्या देख रहे हैं कि ग्राफ क्या है, टूटा हुआ है। कहाँ पे टूटा है, जहाँ ये पाई बाई 2 आया, पाई बाई 2 पे अगर हम बात करें तो पाई बाई 2 माइनस पे बात करें तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, पाई बाई 2 प्लस पे बात करें तो माइनस इन्फिनिटी, और पाई बाई 2 पे ये वैल्यू है ही नहीं। तो ये भी एक क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये जो डिसकंटिन्यूटी है ये किसकी वजह से है, तो देखिए हम लोग देखेंगे कि LHL अनडिफाइंड हो जा रहा है और RHL भी अनडिफाइंड है। तो ये एक टाइप का नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। दूसरे टाइप का ये भी है कि अगर मान लो कि ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 1 बाई एक्स, साइन 1 बाई एक्स, और जहाँ बोल दिया गया कि जो लिमिट है, हम लोग यहाँ पे लिमिट ले लेते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे ले लेते हैं साइन 1 बाई एक्स। तो साइन 1 बाई एक्स का जो लिमिट है वो एक्स टेंडिंग टू 0 पे कितना आएगा वैल्यू, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसे ही x के जगह 0 रखेंगे ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो साइन इन्फिनिटी का वैल्यू कितना आएगा, तो साइन का ग्राफ तो हम लोग जानते ही हैं, साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये बिल्कुल इस तरह से चलता रहता है बिल्कुल ये। तो और ये जो टॉप पॉइंट होता है ये होता है +1, और ये बॉटम पार्ट -1, यानी कि +1 और -1 के बीच ही ग्राफ इसका मिलता है, इसका रेंज होता है +1 से -1 से +1। तो अगर हम लोग बात करें कि साइन 1 बाई एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना आएगा, तो अगर हम लोग देखें जैसे ही एक्स यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, अनडिफाइंड इन्फिनिटी। तो साइन इन्फिनिटी, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, एंगल होना चाहिए इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी कहाँ होगा, ये बिल्कुल चलता रहेगा आगे, इन्फिनिटी बिल्कुल आगे की ओर मिलेगा। तो इन्फिनिटी पे भी वैल्यू क्या मिलेगा, -1 +1 के बीच का ही वैल्यू मिलेगा। हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते कितना आएगा, लेकिन इतना कंफर्म है कि जो भी वैल्यू आएगा साइन इन्फिनिटी का जो भी वैल्यू आएगा, इन्फिनिटी यहाँ पे होगा ना, जैसे ये x का वैल्यू क्या बढ़ता जा रहा कहीं ना कहीं इन्फिनिटी आएगा, तो साइन इन्फिनिटी पे वैल्यू भी क्या होगा, -1 और +1 के बीच ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन इन्फिनिटी का जो वैल्यू है कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं देगा, ये फ्लक्चुएट करेगा, -1 और +1 के बीच ऑक्सीलेटिंग वैल्यू देगा, ये ऑक्सीलेटिंग वैल्यू, यानी कि दो फाइनाइट वैल्यू के बीच में ये क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा, इसको बोलते हैं ऑक्सीलेटिंग वैल्यू देगा ये। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, चूँकि लिमिट क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू देगा, और ये क्या कर रहा है, -1 +1 के बीच में कोई वैल्यूज हो सकता है। तो इसमें भी क्या हो रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में ये
आता है, यानी कि इसका वैल्यू क्या करेगा, इसका वैल्यू ऑक्सीलेट करेगा, कहाँ से कहाँ तक पे, -1 और +1 के बीच ऑक्सीलेटिंग वैल्यू है ना, ये क्या देगा, ऑक्सीलेटिंग, ऑक्सीलेटिंग कहाँ से कहाँ तक, -1 से +1 के बीच में, इसलिए हम किस क्या बोलते हैं, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के कुछ थ्योरम्स हैं, क्या क्या थ्योरम्स हैं, पहला है कि इफ़ f(x) एंड g(x) आर टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन देन, यानी कि f(x) और g(x) दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो उन दोनों का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, कॉन्टिन्यूस ही होगा, ये था पहला। दूसरा क्या है, f(x) अपॉन g(x) भी कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन कंडीशन है नीचे वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अनडिफाइंड हो जाएगा नहीं तो इसका मतलब ये हुआ f(x) और g(x) अगर कॉन्टिन्यूस है, यानी कि ये दोनों अलग अलग कॉन्टिन्यूस है, तो इन दोनों फंक्शन का एडिशन या इन दोनों फंक्शन का सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन भी कॉन्टिन्यूस होगा। और f(x) अपॉन g(x) यानी कि ये जो डिवीज़न है इज कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, g(x) डज नॉट इज इक्वल टू 0। दूसरे थ्योरम पे आते हैं, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन, ये पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि अगर मान लो वेरिएबल के पावर अगर नॉन निगेटिव इंटीजर हो जाए, नॉन निगेटिव इंटीजर, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि ये पॉलिनोमियल है। जैसे कि हम नॉन निगेटिव इंटीजर बोलने का मतलब होल नंबर हुआ, नॉन निगेटिव इंटीजर बोल लो या फिर होल नंबर बोल लो, एक ही बात है। जैसे मान लो हम ये देते हैं कि 2, तो 2 क्या है, पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। कैसे, इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, तो वेरिएबल है छिपा हुआ, कैसे, ये x की पावर यहाँ पे हम 0 भी तो लिख सकते हैं, तो ये हो गया वेरिएबल, और 0 जो पावर है, पावर क्या है, नॉन निगेटिव है, निगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब होल नंबर होना चाहिए, तो 0 होल नंबर में आता है। तो 2, अगर हम सिर्फ 2 की बात करें, जो 2 एक पॉलिनोमियल है, कैसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। जैसे हम बात कर लें कि x की, तो x भी पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि वेरिएबल पावर क्या है, 1 है। जैसे हम क्या बात कर लें √2x की, तो ये भी पॉलिनोमियल है। लेकिन जैसे हम बात कर लें √x की, तो इसका मतलब क्या हुआ, x पावर 1/2, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है एट एवरी पॉइंट, सभी पॉइंट्स पे। चूँकि पॉलिनोमियल जो जितना भी पॉलिनोमियल फंक्शंस है, पॉलिनोमियल फंक्शन का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, R होता है जनरली, तो एवरी पॉइंट ऑन द रियल लाइन, इसका मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा ऑन रियल लाइन, चूँकि इसका डोमेन ही क्या होता है, पूरा का पूरा रियल होता है, तो वो हर जगह क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। कौन, पॉलिनोमियल फंक्शन। अब सेकंड है कि लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिगो फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, इस तरह से, एंड मॉडुलस फंक्शन आर कॉन्टिन्यूस इन देयर डोमेन। ये सभी फंक्शन अपने अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस होता है। कौन कौन, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन हो गया एंड मॉडुलस फंक्शन हो गया। ये सभी अपने अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस होता है, कॉन्टिन्यूस इन देयर डोमेन, अपने अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस होगा। जैसे कि हम ये बात करें इसकी tan x की, तो tan x क्या होता है, tan x पूरा इसका डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन आता है, डोमेन होता क्या है, जैसे y = हम डोमेन tan x लिखें, तो x का वैल्यू होता है डोमेन, x का वो वैल्यू होता है जिस पे y क्या हो, डिफाइंड हो, यानी कि tan x जहाँ जहाँ अनडिफाइंड होगा उसको हम रिमूव कर देंगे, तो जो बच जाएगा वो क्या होगा, डोमेन हो जाएगा। यानी कि रियल नंबर में से हम लोग माइनस कर देंगे उस नंबर को जिस पे ये अनडिफाइंड होगा। तो ये अनडिफाइंड कहाँ होता है, तो ये होता है sin x बाई cos x होता है, sin x बाई cos x, तो जहाँ cos x 0 होगा वहाँ ये tan x अनडिफाइंड होगा। तो cos x 0 कहाँ पे होता है,
ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, ऑड नंबर मतलब 12 प्लस 1 इंटू पाई बाई टू, यानी कि ये होता है इसका डोमेन, 10x का डोमेन ये होता है। तो अपने अपने डोमेन में सभी क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे, यानी कि जहाँ पे ये अनडिफाइंड आ रहा था, जहाँ पे ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, उसको हम क्या किए, रिमूव कर दिए, तब ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी फंक्शंस क्या है, अपने अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो ये हमें याद रखना है। अगला थ्योरी है कि fx is equal to, if fx is continuous and gx is discontinuous, then fx plus gx is a discontinuous function। अगर मान लो कभी ऐसा हुआ, कि इफ fx is continuous and gx is discontinuous, यानी कि एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और दूसरा फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो क्या आएगा, डिसकॉन्टिन्यूस आएगा। इसका हम एग्जाम्पल भी हम लोग देख सकते हैं इस तरह से, जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन की fx इज इक्वल टू दिया हुआ है x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। तो x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, मान लो हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं एट x इक्वल टू 0 पे। तो x इक्वल टू 0 पे अगर जब इसे कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो इस फंक्शंस के लिए x के लिए कोई LHL RHL करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें करना पड़ेगा LHL RHL, हमने पहले ही बता रखा है। तो जैसे ही अगर हम लोग LHL निकालते हैं, LHL का मतलब होता है 0 माइनस, तो 0 माइनस का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग LHL निकालें तो हमें लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ fx का मतलब x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू, अब चूंकि ये 0 माइनस है तो 0 माइनस को 0 माइनस एच भी लिखेंगे, यानी x बराबर हो जाएगा 0 माइनस एच, वेयर h टेंडिंग टू 0। तो ऐसा हम लोग करने के बाद इसमें लिमिट क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और जहाँ भी x है वहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 माइनस एच, 0 माइनस एच, जहाँ भी x वहाँ क्या रखेंगे, 0 माइनस एच। तो आप इसको हम सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा माइनस एच प्लस, अब 0 माइनस एच यानी कि 0 में से थोड़ा सा वैल्यू घट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस में आ जाएगा, पॉइंट कुछ माइनस में आ जाएगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, जैसे हम ये पूछ दें कि माइनस 0.1, इसका वैल्यू कितना आएगा, तो माइनस 1 आएगा, यानी कि ये इंटीजर नहीं है तो इसके पहले वाले क्या होता है, इंटीजर होता है। इसके पहले जो लेक्चर हमने लिया था उसमें ये हम बताए थे, थोड़ा एक्स्ट्रा अलग से बता दिए हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, -1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -1। तो अब हम h की जगह क्या रख देंगे, 0, तो इसका आंसर आ जाएगा -1। लेकिन अगर हम लोग बात कर लें RHL की, तो RHL में क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये जगह 0 प्लस h यानी h प्लस, इसको कर देते हैं h ही कर देते हैं, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, h क्या है, h टेंडिंग टू 0 है और h टेंडिंग टू 0, तो 0 का मतलब क्या है कि चूँकि ये 0 प्लस है, 0 प्लस मतलब ये होगा 0.001 हो सकता है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 0 ही आएगा, तो इसका वैल्यू, इस पर लिमिट हम रख देंगे, तो ये हो गया 0 और इसका वैल्यू भी कितना आएगा, 0, तो आंसर क्या आएगा, 0। तो LHL और RHL बराबर नहीं है, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन हम लोग अगर अलग अलग देखें, सिर्फ x की बात करें तो x हमेशा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, वो डिसकॉन्टिन्यूस होता है। हम लोग ग्राफ को थ्रू देख चुके हैं, जहाँ जहाँ ये इंटीजर होता है यहाँ क्या होता है, ये डिसकॉन्टिन्यूस होता है। तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो इन दोनों का सम क्या आया, डिसकॉन्टिन्यूस आया, क्योंकि LHL और RHL बराबर नहीं है। तो LHL बराबर नहीं है RHL के, तो कैसा है, ये डिसकॉन्टिन्यूस आ गया। तो ये रहा इसका एग्जाम्पल। तो अब हम लोग देख लेते हैं कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, उसके लिए क्या होता है कि अगर हम ये बात करें कि fx इज इक्वल टू एफ ऑफ gx, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट फंक्शन, इज डिसकॉन्टिन्यूअस also at those value of x where gx is discontinuous।
मतलब ये हुआ कि अगर कोई कंपोजिट फंक्शन है तो वो फंक्शन ऑफ फंक्शन के फॉर्म में होगा। तो ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस होगा कहाँ कहाँ पे, जहाँ पे ये gx भी डिसकंटिन्यूअस होगा, जहाँ पे f ऑफ gx भी डिसकंटिन्यूअस होगा। उन दोनों पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट बोलेंगे। जैसे मान लो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो एक क्वेश्चन ले लिए, क्या ले लिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स, देन फाइंड points of discontinuity of f of fx, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ fx। इसका हमें क्या करना है, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो कंपोजिट फंक्शन ये दिया हुआ है इसको पहले हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, चूँकि हमें fx दिया हुआ है, हमें fx गिवन है, तो f ऑफ fx हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो देखो क्या करना है कि f की जगह f ही रहेगा। ये जो fx है, fx की जगह हम क्या रख देंगे, ये वैल्यू 1/1 माइनस एक्स रख देंगे। जहाँ भी x होगा वहाँ पे क्या रखेंगे, जैसे कि f ऑफ fx है तो जहाँ भी x होगा वहाँ क्या रख देंगे, f ऑफ x रख देंगे। जहाँ भी x है वहाँ पे f ऑफ x हम लोग रख देंगे। या फिर हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, f ऑफ fx पूरा fx को x की जगह रख दें, या फिर हम लोग इस fx की जगह इसको उठा के रख दें। तो दोनों तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग ऐसा करते हैं कि ये जो fx है, इस fx को हम लोग क्या कर देते हैं, जहाँ पे x वहाँ पे रख देते हैं। अगर इस x की जगह हम इस fx को रख दें तब ना हमें क्या मिलेगा, जैसे मान लो ये रहा f, अब इस x की जगह उस fx को रखेंगे तो हमें f ऑफ fx मिलेगा। तो x की जगह अगर हम f ऑफ x रखे हैं तो यहाँ भी x की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, f ऑफ x रखना पड़ेगा। सही है। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर इस f ऑफ x का वैल्यू ये है, वापस हम यहाँ पर रख देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/1 माइनस fx का वैल्यू कितना है, 1/1 माइनस एक्स, 1/1 माइनस एक्स। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 1 माइनस एक्स, वो एलसीएम कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये 1 माइनस एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1। तो ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स, ऊपर नीचे माइनस कैंसिल कर लेते तो x माइनस 1 अपॉन एक्स, यानी कि f ऑफ fx का वैल्यू आ गया है x माइनस 1 अपॉन एक्स। अब हम लोग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात कर रहे थे कि कहाँ कहाँ पे ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस होगा। ये जो फंक्शन है जहाँ जहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। तो अब हम उस पॉइंट्स को लिखेंगे कि जहाँ जहाँ ये डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे हम लोग कोई कंटिन्यूटी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। पूरे कहानी में हम लोग ये देखें कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस वहाँ पे होता है जहाँ पे फंक्शन क्या हो, अनडिफाइंड हो। जैसे कि यहाँ पे जहाँ जहाँ फंक्शन अनडिफाइंड होता है वहाँ फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होगा, उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा। इसका मतलब x माइनस 1 अपॉन एक्स है। तो ये रेशियो अनडिफाइंड कब होगा, ये रेशियो अनडिफाइंड तब होगा जब इसका डेनोमिनेटर क्या हो जाए, डेनोमिनेटर 0 हो जाए। कोई भी फंक्शन अनडिफाइंड जनरली, कोई भी रेशियो जनरली अनडिफाइंड तब होता है जब उसका डेनोमिनेटर 0 हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि डेनोमिनेटर 0 तब होगा जब x का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 0 पे ये f ऑफ fx क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हम f ऑफ fx की बात की है, अब हमें ये भी बात करना होगा कि ये fx अनडिफाइंड कहाँ पे होगा। तो हमें fx के पास जाना पड़ेगा, ये रहा fx। तो ये fx अनडिफाइंड कब होगा, जब इसका डेनोमिनेटर 0 हो जाए। तो इसका डेनोमिनेटर 0 कब होगा, जब x की जगह हम लोग 1 रख देंगे। यानी कि fx अनडिफाइंड तब होगा जब x इज इक्वल टू 1 पे, और f ऑफ fx अनडिफाइंड तब होगा जब x बराबर 0 हो जाए। यानी कि 2 पॉइंट हमें मिल चुका है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन कौन सा। तो आज कंटिन्यूटी ये यहाँ पे ख़त्म होता है। कंटिन्यूटी का पूरा थ्योरी खत्म हो चुका है। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएलिटी स्टार्ट करेंगे। तो आपको आज का वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।